और जब तुम्हारे यहाँ आए तो मौका पाके मरवा दो, यज्ञ का आयोजन करें। पूरा षड्यंत्र बता दी, समझा दिया नारद जी ने। और नारद जी ने जब बताया और नारद जी वहां से विदा होकर के सीधे भगवान के पास में आए और भगवान से आकर के कहते हैं वो प्रभु आजा कुछ भी हो, परसों आपके तेरे हाथों से मैं कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने करे भले आदमी, वहां कंस के पास में जाकर के क्या बोल करके आए हो, यहाँ क्या कहते हो? नारद जी चरणों में पड़ गए, बोले महाराज आप कंस के पास में जाओ अथवा कंस तुम्हारे पास में आए, मरना तो कंस को ही है, लेकिन मेरी इच्छा यही है कि इस दुष्ट का अंत अति शीघ्र होना चाहिए। कंस ने आपातकाल मीटिंग बनाई, बुलाई, किसको वृंदावन भेजा जाए, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ को भेजा जाए जिसके साथ में कृष्ण बलराम दोनों वही आ सके और नंद बाबा वो ब्रजवासी उनके साथ में छोड़ सके। अक्रूर जी समझ में आया कि अक्रूर जी इनके बड़े करीब हैं और अक्रूर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण और बलराम को ला सकते हैं। तो अक्रूर जी को तुरंत आकर के कहा कि जाओ आप नदी सीख और आप जाकर के कृष्ण बलराम को कहना है कि मथुरा में एक मेले का बड़ा यज्ञ का आयोजन है और यहाँ के षड्यंत्र के बारे में आपको किसी से कुछ भी नहीं कहना। तो आज अक्रूर जी स्वर्ण मंडित रथ में न चाहते हुए मन में विचार करते हैं कि भी मैं जाता हूं, दुष्ट है इसके षड्यंत्र को मैं समझता हूं और यदि नहीं गया तो ये मुझे मारेगा। आज अक्रूर जी मन में विचार करते हुए और आज अक्रूर जी चले हैं। प्रातःकालीन अक्रूर जी मथुरा से चले और सायंकालीन बेला में आज अक्रूर जी वहां पहुंचे। गोधूली बेला है, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भैया गौचारण करके आज आए थे और गौशाला की ओर दोहिनी लेकर के गौ से दूध निकालने के लिए कृष्ण और बलराम दोनों भैया बलवैया डाल करके गौशाला की ओर जा रहे हैं। इधर अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि मनोरथान करो निश्चय अज्जलो दैत्य हतान भुज्यते सर्व शोकाभ्याम यथा व्याख्याम करो। मैं तो आपका सेवक हूँ, यही जाकर के कहूँगा। और जाकर के किम मया चरितम भद्र किम तप्तम परमोत्तमः किम वाप्यार्थम सत्यम यत् द्रव्याम याथा सुखेशो। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है जो आज कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का मुझे दिव्य दर्शन होगा। ऐसा सोच ही रहे थे, कौन सा कल्याणकारी मैंने कर्म किया है, उस कर्म का ये फल होगा कि आज कृष्ण और बलराम दोनों भैया मुझे चाचा जी कह करके, काका जी कह करके पुकारेंगे। इतने में उनकी दिव्य दृष्टि पड़ गई कि सामने गोविंद और कृष्ण और बलराम दोनों भैया आ रहे थे। तो अक्रूर जी के हृदय में इतना सुंदर भाव उमड़ा कि अक्रूर जी रथ से कूद गए और दौड़ करके जाकर के भगवान के चरणों में लपट गए। भगवान ने गोविंद ने उठा करके हृदय से लगाया, काका जी उल्टी गंगा बहाइए। और भगवान ने हृदय से लगाया और भगवान अक्रूर जी को सबसे पहले गौशाला में लेकर के आया।
गौ माता का दर्शन कराया। प्राचीन हमारे भारत में प्राचीन एक परंपरा थी कि जब कोई अतिथि आया करते तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया जाता था। इसका कारण था कि अतिथि संकोच में न रहे कि उन्हें दूध की आवश्यकता है कि दही की आवश्यकता है, छाछ की भी अनुकूल है, क्या पता इस घर में है कि नहीं है। इसलिए पहले गौ माता का दर्शन करा दिया जाता कि घर में किसी वस्तु की किसी चीज की कमी नहीं है, संकोच में न रहे अतिथि। इसलिए अक्रूर जी को पहले दर्शन कराया गौ माता का और सायंकाल में फिर नंद भवन में लेकर के आए हैं। दिव्य स्वागत किया। रात्रि का भोजन जब विश्राम करने लगे तो भगवान ने कृष्ण बलराम दोनों भैया अक्रूर जी के पैर दबाए। धीरे धीरे चरण दबाते हुए और अक्रूर जी से पूछते हैं, भगवान ने कहा, काका जी मथुरा में सभी सब कुशल से तो है ना? हमारे माता पिता सब कुशल पूर्वक हैं, हमारे नाना ठीक हैं, समस्त मथुरा वासी ठीक हैं। लेकिन कोई उत्तर नहीं जब दिया अक्रूर जी ने, काका जी ये बात किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरा यहाँ से जाना संभव हो जाएगा। और रात्रि में नंद बाबा से बैठ कर वार्तालाप हुई। नंद बाबा ने सहमति प्रदान कर दी। माँ यशोदा को जब पता चला तो माता यशोदा अधीर हो गई। कृष्ण और बलराम प्रातः जाने मथुरा जाने की, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं जाने दूंगी, किसी भी स्थिति में रोकूंगी। नंद बाबा ने जैसे सूचना भिजा दी समस्त ब्रजवासियों को, जो भी मथुरा को मेरा देखना चाहे प्रातः 4 बजे तैयार हो जाए। इधर जब ब्रजगोपियों को जब पता चला, जब गोपियों को पता चला तो गोपियां कहने लगी, अरे गोविंद प्रातः हम हमें छोड़ करके मथुरा जाएंगे? किसी भी स्थिति में कृष्ण और बलराम हम दोनों को जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम समस्त ब्रजवासियों की जो नेत्र हैं कृष्ण और बलराम ही नेत्र हैं हमारे। अक्रूर चाहे कुछ भी भूल कर ले, लेकिन हम किसी भी स्थिति में कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे। एक गोपी कहती है, कहती तू क्या कर लेगी? वो गोपी कहती है मैं किसी भी स्थिति में जाने नहीं दूंगी, रथ के आगे ले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि यदि आपको जाना है तो रथ मेरे ऊपर से निकाल कर ले जाओ। गोपी दूसरी गोपी कहती है, अरे बहना तुम ऐसा कुछ करेगी ना तो संसार वाले क्या कहेंगे? तो गोपी कहती है, संसार वाले मेरा कुछ भी नाम ले मुझे, कुछ भी कहे, मुझे संसार से क्या परवाह है? जब मेरे प्राण प्रीतमा जब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? जैसे तैसे आज रात्रि में मैया ने कन्हैया को भोजन कराया और रात्रि में गोविंद को पालने में आज भगवान की 11 वर्ष उम्र हो गई है। 11 वर्ष 55 दिन के भगवान हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैया यशोदा गोविंद को पालने में सुलाती है। मैया यशोदा ने गोविंद को पालने में सुलाया, खुद सोई नहीं। अर्धरात्रि में जब गोविंद की नींद खुली तो देखा कि मैया यशोदा पालने के पास में नहीं। गोविंद उठे और देखा कि चौक में एक खंभे से सिर को लगा करके आज मैया यशोदा रोई जा रही है। गोविंद ने कहा कि मैम क्या तुम नहीं चाहती मेरी प्रसन्नता? अरे हम भी तो छोटे बालक हैं, हमारी भी तो इच्छा होती है घूमने की। आपका तो प्रेम निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। आपका तो प्रेम ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वार्थी प्रेम हो।
अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रेमी के प्रेम को कुर्बान करना चाहती है। माँ, अरे 2 दिन की तो बात है, आज जाऊंगा कल मैं परसों वापस आ जाऊंगा, सब दिन के लिए थोड़े जा रहा हूं। परसों की बात मैया ने जब सुनी तो मैया को थोड़ा धैर्य धारण आया और गोविंद प्रातः 4 बजे भगवान तैयार हुए, इधर अक्रूर की यमुना स्नान करके आए तो क्या देखते हैं कि गोविंद के रथ को, अक्रूर जी के रथ को गोपियों ने घेर रखा है और आपस में वार्तालाप करते हैं कि बहन, एक कहती है बहन, ये जो अक्रूर आया है ना, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए था, इसका नाम अक्रूर होना चाहिए। न ये अक्रूर की मथुरा से आता, न गोविंद में जाने का कोई प्रावधान। हमारे लिए सबसे बड़ा काल रूपी काल बन करके तो ये अक्रूर आया है। दूसरी गोपी कहती है बहन, अक्रूर को क्यों दोष देते, जब ये विधाता ही हमसे रूठ गया हो, ये सब विधाता कर रहा है। अहो विधाता तब न क्वचितया संयोज्य मैया प्रणयेन देना कृपार्थान् विरुद्धं पाठकम् विक्रीडितं ते भक्तचेष्टितं यथा। वो की कहती हैं, अरे बहन, अब विधाता तो हमने देखा नहीं है, ये विधाता की जो बुद्धि है एक छोटे छोटे बच्चों की तरह है, देवभक्त चेष्टितं किया। ये विधाता की बुद्धि भी छोटे से बालकों की तरह है। जैसे बच्चे खेल खेल में कितना सुंदर मकान बनाते हैं, तो उस छोटे से घरौंदे को बनाने में जितना आनंद उन बच्चों को आता है, उन बच्चों को उतना ही आनंद उस घरौंदे को तोड़ने में आता है। ये विधाता का भी यही कर्म है, कभी तो वियोग करवाता, पहले तो संयोग कराता है, फिर अंत वियोग करवा देता है। अहो विधाता तब न दया संयोग मैत्रा पढ़ने के देखना। वो भी कहती है बहन, उस विधाता को हमने देखा नहीं है, सोचने से कोई फायदा नहीं। एक बोली ये अक्रूर ही विधाता बन करके आया है। दूसरी गोपी कहती है बहन, मैं अपने रहते जाने नहीं दूंगी, रथ को पकड़ लूंगी अथवा अपने सामने लेट जाऊंगी, जैसे भी होगा तुम्हें जाने से रोकूंगी। एक बोली बहन, ऐसा कुछ करने से हमारी क्या स्थिति होगी? निवारया समेत माधव किन्नो करिष्यति कुल वृद्ध बांधवा। कुल के वृद्ध और बांधव लोग कुछ भी कहें, लेकिन अपने जीते जी में कृष्ण बलराम को जाने नहीं। विसर्ज लज्जा सुरम गोविंद नामोदर। इस प्रकार से गोपियां विरह में व्याकुल हो रही हैं। इधर भगवान गोविंद तैयार होकर के रथ में जैसे रथारूढ़ हुए और अक्रूर जी से इशारा किया कि जाकर काका जी रथ को आगे बढ़ाओ, तो गोपियों के समुदाय ने अक्रूर जी के रथ को घेर। अक्रूर जी ने जब स्थिति को देखा तो गोविंद की ओर इशारा किया, गोविंद इस स्थिति में तो रथ को चलाना बड़ा संभव है। भगवान जब कूद पड़े और गोपियों से कहा, देवियों तुम चिंता मत करो, मैं सब दिन के लिए थोड़े जा रहा हूं, आज जाऊंगा कल रुक करके परसों वापस आ जाऊंगा। परसों की बात जब गोविंद से कही, गोविंद ने सब देवी गोपियों को थोड़ा ढांढस बना धैर्य धारण किया और जैसे रथ आगे बढ़ाया
अब गुरु जी ने तो पीछे से क्या देखते हैं कि मैया यशोदा दौड़ती भागती आ रही है। गोविंद गोविंद कन्हैया। भगवान ने देखा मैया यशोदा को आते हुए, रथ से कूद पड़े, रथ को रोक लिया, रथ से कूद पड़े, दौड़ करके मैया यशोदा को उनके हृदय से लग गए दोनों भैया। मैया यशोदा कहती, गोविंद आज मैं आपसे माफी मांगती हूं। कन्हैया, एक मिट्टी की मटकी के कारण मैंने आपका कान पकड़ा, जरा से दही के कारण, जरा से छाछ के कारण मैंने आपको ढाट लगाई। हे गोविंद, मुझको माफ करना। मुझको तो आज रात्रि में पता चली तू मेरा बेटा ना तो देवकी और वसुदेव का लाला है। हे गोविंद, मुझे गवार वाल्मीकि को माफ करना, कभी याद मत करना। भगवान ने कहा, मां, एक मां जन्म देने वाली मां से बढ़कर कहीं पालन करने वाली मां होती है। और जो प्रेम, जो स्नेह आपसे जो मुझे प्राप्त हुआ है, मां 100 जन्म लेने के बाद भी आपके स्नेह और प्रेम को कभी नहीं भूल सकता। इस प्रकार से आश्वासन देकर फिर गोविंद चलने लगे। अरे जाते हो छोड़ कर मोहन, गोकुल को सोना छोड़े सामरे, ना जा मथुरा को। सुन यशोदा के गोकुल को सोना छोड़े सामरे, ना जा मथुरा को। यशोदा
ठीक आखिर को कोई और बनाएगा। के माखन को और लगाएगा। ठीक आखिर को कोई और बनाएगा। कोई और लगाएगा। तेरे सिवा मुझमें कोई और बनाएगा। इसमें भरी नदी की तोड़ कर राजा सुने जय सुधा गोपियों को तड़पता हुआ छोड़कर आज गोविंद मथुरा पधारे। इस स्थिति को देखकर अक्रूर जी के मन में जरा संकोच हुआ। अक्रूर जी सोचने लगे कि ये ब्रजवासी आज गोविंद को कृपा प्रेम करते हैं। कंस के जो षड्यंत्र हैं, इन षड्यंत्रों से गोविंद को यदि कोई क्षति पहुंची तो मैं ब्रजवासियों को क्या उत्तर दूंगा। भगवान समझ गए और भगवान ने इशारा किया, राजा जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ व्यवस्था हो सकती है। अक्रूर जी ने कहा, गोविंद मैं स्नान करके यमुना स्नान करके आता हूं। अक्रूर जी जब यमुना स्नान करने के लिए गए तो गोविंद ने अपने छवि का दर्शन कराया, अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। मानो अक्रूर जी को मन में जो क्षोभ था, वो जो शंका थी, उसको दूर किया। अक्रूर ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, हे गोविंद न तो उसके हम तो देव हेतु नारायण पुरुष माध्यम। हे गोविंद मैंने आपको पहचान लिया, आप समस्त जगत के कारणों के ही कारण हैं। हे गोविंद अब ज्यादा मुझे मत कर पाए, अपने स्वरूप का ज्यादा दर्शन नहीं कराएं, मैं आपके स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता।
गोविंद आज मथुरा पधारे, कंस को सूचना पहुंचाई। अब गुरु जी ने निवेदन किया घर जाने के, कहा भगवान ने कहा काका जी अवश्य आएंगे, लेकिन पहले मामा जी से मिलने। भगवान से पूर्व भगवान के जो छोटे छोटे सखा गोविंद के, वो पहले पहुंच चुके थे नंद बाबा के साथ। आज भगवान ने मथुरा वासियों को दर्शन देने के लिए, उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज बलराम जी के साथ मथुरा भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा से अनुमति मांगी। बलराम भैया कहते हैं बाबा मैं बड़ो हूँ, आज गोविंद को घुमा करके थोड़ी देर में घूमकर वापस आ जाएंगे। नंद बाबा कहते हैं लाला ये अपने वृंदावन आए, यहाँ किसी से झगड़ा मत कर बैठी हो। बलराम भैया कहते बाबा मैं बड़ो हूँ, मैं बड़ो समझदार हूँ, काऊ से झगड़ा ना हो और समय रहते हुए वापस आ जाएंगे। अब जैसे मथुरा में निकले, मथुरा की गलियों में इधर वैसे कंस ने तो सभी को कह रखा कोई कृष्ण बलराम से मिलेगा नहीं, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई का सम्मान नहीं करेगा। भगवान के सखा अब जिस मार्ग से निकलते हैं तो वहां की जो मथुरा की जो गोपियां हैं, मथुरा वासी हैं, वो अपने अपने महलों में टालियों में बैठे हैं, वहां से झरोखों से देखते और आपस में चर्चा करती हैं। वहां की गोपियां कहती हैं बहन देख 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 वो कृष्ण और बलराम दोनों भैया वो आ रहे। ये छोटे से जो सामने से है ना, इन्होंने 7 दिन में पूतना जैसी राक्षसी को धारण किया और 7 वर्ष की उम्र में तो गिरिराज जी को धारण किया। भले बहुत बड़े बल पराक्रमी है, कितने सुंदर है भगवान की छवि को निहारते हुए। और कहते हैं जो गोपियां जब ऐसा बोलती हैं, भगवान का की छवि का वर्णन करती हैं, कि याद करती है, तो एक बार तो भगवान बोल करके देखते ही, और जैसे देखते हैं भगवान तो गोपियां ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर देते हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रत्यत भूल्य मुखाम हो जा। मानो मथुरा वासी कहना चाहते हैं तुमने बेशक मना कर दिया हो, लेकिन ये तो हम करेंगे कि अपने महलों से पुष्पों की वर्षा तो कर। ब्रजवासियों ने जब देखा कि वो लाला हमको तो अब पता चली कि तुम तो मथुरा के यहाँ के नरेश महाराज हैं, वो तेरे सगे मामा है। गोविंद पहले ना बता सके, अरे पहले बता दे तो सुंदर सुंदर कम से कम वस्त्र धारण करके आते। अब बताओ फटे पुराने वस्त्र हैं, ये फटे पुराने वस्त्र पहन के महाराज के पास, तेरे मामा के पास में जामेंगे, हमारी बेइज्जती ना होए। गोविंद ने कहा तुम कहा चाहो? बोले हम ये चाहें कि हमें नबी से थोड़ी अच्छे से वस्त्र मिल जाए।